एक ऐसा हैकर जिसने पूरी दुनिया के सरकारों की बैंड बजा कर रख दी, चाहे वह अमेरिका देश हो या यूरोप। अब आप सोच रहे होंगे कि वह हैकर छुपके से सारे काम करता होगा। जी नहीं, वह निडर होकर सबके सामने सभी खुफिया डिटेल्स को पब्लिश करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के हैकर जूलियन असांजे की, जिसने एक विकीलीक्स नाम की ऐसी वेबसाइट बनाई जिससे आप किसी भी देश की सरकार के नेताओं की खुफिया डिटेल्स जान सकते हो। विकीलीक्स ने विदेशी नेताओं के साथ साथ भारत के भी नेताओं पर खुलासे किए। इनमें मायावती, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी भी शामिल हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको विकीलीक्स के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जिनको सुनकर आप बोलोगे इट्स अमेजिंग। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज विकीलीक्स? विकीलीक्स क्या है? क्या आपको पता है कि विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जो दुनिया भर की खुफिया जानकारी को उजागर करने के लिए मशहूर है। इस वेबसाइट की स्थापना साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति जूलियन असांजे ने की थी। विकीलीक्स उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था जब इसने अमेरिका के अफगान ईरान युद्ध से जुड़े हजारों दस्तावेजों को लीक किया था। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद अमेरिका की काली करतूत सबके सामने उजागर हो गई थी। विकीलीक्स ने भारत को लेकर भी कई तरह के खुलासे किए हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, मायावती पर खुलासा। विकीलीक्स ने साल 2011 में दलितों की देवी और मुसलमानों की हमदर्द नेता मायावती को लेकर खुलासा किया था कि वो तानाशाह, भ्रष्ट और साखर्च हैं। विकीलीक्स ने यह बताया कि एक बार उन्होंने अपने पसंद के सैंडल मंगवाने के लिए पर्सनल प्लेन को मुंबई भेजा था। विकीलीक्स ने यह भी बताया था कि घर से ऑफिस निकलने से पहले वो सड़क को धुलवाती हैं और उनके भोजन करने से पहले उसे एक कर्मचारी चखता है कि उसमें जहर तो नहीं मिला है। यह खुलासा सामने आने के बाद मायावती ने जूलियन असांजे को दलित विरोधी करार दिया। नंबर 2, इंदिरा गांधी ने की थी पाकिस्तान को परमाणु तकनीक की पेशकश। साल 1974 में भारत के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 22 जुलाई को संसद में यह बयान दिया था कि वो पाकिस्तान को शर्तों पर परमाणु तकनीक देने को तैयार हैं और इससे संबंधित उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को खत भी लिखा था। नंबर 3, राहुल गांधी का हिंदू आतंकवाद। विकीलीक्स के अनुसार सन 2010 में राहुल गांधी ने भारत को हिंदू आतंकवाद से डर की बात कही थी, जिसे मीडिया ने नहीं दिखाया था। नंबर 4, राजीव गांधी थे दलाल। विकीलीक्स के अनुसार राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले स्वीडन की एक विमान बनाने वाली कंपनी के लिए मध्यस्थ यानी कि दलाल का काम करते थे ताकि वो अपने जहाज भारत को बेच सके, पर यह कंपनी अपने विमान भारत में बेच ना सकी क्योंकि भारत को तो ब्रिटेन से बेहतर जहाज मिल रहे थे। नंबर 5, संजय गांधी की हत्या की 3 कोशिशें हुई थी। संजय गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे और उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते थे। विकीलीक्स के अनुसार इमरजेंसी के दौरान उनकी हत्या करने की 3 कोशिशें की गई थी। यह बात लोगों के सामने नहीं आई थी क्योंकि कांग्रेस सरकार ने मीडिया पर बैन लगा रखा था। बाद में संजय गांधी की मौत 23 जून 1980 को एक जहाज दुर्घटना में हो गई थी। क्या आपको पता है कि विकीलीक्स ने दूसरे देशों से भी जुड़े कुछ खुलासे किए हैं? नंबर 1, अमेरिका के ईरान पर हमले के लीक हुए दस्तावेजों में इराक में मारे गए 1,09,032 लोगों का ब्यौरा है, जिनमें 66,081 नागरिक, 23,984 बागी, 15,196 इराकी सरकार के सैनिक और गठबंधन सेना के 3,771 सैनिक शामिल हैं। अमेरिका एक प्लान के तहत 3 साल के लिए पाकिस्तानी रिसर्च रिएक्टर से यूरेनियम हटाना चाहता था। हालांकि पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि उसे डर था कि अमेरिका उनके न्यूक्लियर बम पर कब्जा ना कर ले। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA ने फ्रांस के 3 राष्ट्रपतियों की जासूसी कराई थी। नंबर 2, लीक दस्तावेजों के अनुसार यूरोप के बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और तुर्की में अब भी करीब 200 अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात हैं। नंबर 3, आतंकी संगठन अल कायदा के मारे जा चुके सरगना ओसामा बिन लादेन के बेटे ने अपने पिता की मौत के बाद अमेरिका से उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगा था, लेकिन अमेरिका ने इसे जारी करने से इनकार कर दिया था।
नंबर 4, सऊदी अरब के पूर्व किंग अब्दुल्ला ने ईरान को कुचलने के लिए अमेरिका पर कई बार दबाव डाला था। विकिलीक्स ने यह भी खुलासा किया था कि ईरान ने नॉर्थ कोरिया से मिसाइल तकनीकी हासिल की थी। नंबर 5, विकिलीक्स ने 2016 में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकारियों के उन ईमेल्स को रिलीज कर हलचल मचा दी थी जिनमें प्रेसिडेंशियल प्राइमरी चुनावों में लेफ्ट विंग के बर्नी सैंडर्स की जगह हिलेरी क्लिंटन को समर्थन देने और बड़े पद पर बैठे पार्टी मेंबर से इस्तीफा देने को कहा गया था। विकिलीक्स के लिए सबसे बुरा दौर तब रहा था जब कई स्कैंडल में संस्थापक असांजे का नाम आया। समर्थकों द्वारा एक हीरो और आलोचकों द्वारा एक तिकड़मबाज करार दिए गए। सफ़ेद बालों वाले ऑस्ट्रेलियाई असांजे ने 2012 से लंदन स्थित इक्वाडोर दूतावास में शरण ले ली थी। उन पर स्वीडन में रेप के आरोप लगे थे। 2017 में स्वीडन ने उस पर लगे रेप के आरोप को हटा लिया था, लेकिन फिर भी असांजे दूतावास में ही रहे। उन्हें डर था कि अमेरिका उन्हें वहां गोपनीय दस्तावेज का खुलासा करने के लिए मार न दे। नंबर 6, सन 2010 में अमेरिकी डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद दुनिया भर में सरकारों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। विकिलीक्स को ये 7 लाख गोपनीय दस्तावेज चेल्सिया मैनिंग ने सौंपे थे। अमेरिका सिपाही मैनिंग के बिना यह लीक होना संभव नहीं था। मैनिंग को 2013 में 35 साल जेल की सजा सुनाई गई और 2017 में 3 साल की सजा काटने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। नंबर 7, विकिलीक्स के ऊपर 2 बड़ी फिल्में भी बन चुकी हैं। नंबर 1, द फिफ्थ स्टेट और नंबर 2, रिस्क। 2016 में कान फिल्म फेस्टिवल में विकिलीक्स से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की भी स्क्रीनिंग की गई थी। सन 2012 में द सिम्पसंस के एक एपिसोड में असांजे ने गेस्ट अपीयरेंस दी। उन्होंने इक्वाडोर दूतावास से फोन पर अपनी रिकॉर्डिंग की थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।